आज हम जानेंगे कि दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है और सिर्फ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के तौर पर बची है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्टॉक हर किसी की नजर में बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। टाटा मोटर्स का मौजूदा पीई करीब 25 के आसपास है, जो ऑटो सेक्टर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। यानी ये स्टॉक अपनी मौजूदा कमाई के हिसाब से थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। टाटा मोटर्स का आरओई करीब 11 से 12% के बीच है, जो ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन पहले के मुकाबले ये कम है और इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। टाटा मोटर्स में प्रमोटर्स के पास 42.56% हिस्सेदारी है, यानी टाटा ग्रुप का पूरा नियंत्रण है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 18.29% और म्यूचुअल फंड के पास 9.70% हिस्सा है। रिटेल निवेशकों यानी आम जनता के पास करीब 22% हिस्सेदारी है। ये पैटर्न बताता है कि प्रमोटर का दांव मजबूत है और संस्थानों का भरोसा भी बना हुआ है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने तो खास तौर पर इस कंपनी में काफी बड़ा निवेश कर रखा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और यूटीआई म्यूचुअल फंड दोनों ने भी इसमें पैसा लगाया है। मीरा एसेट और निप्पॉन इंडिया जैसे दिग्गज फंड भी इस कंपनी के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। ये दिखाता है कि बड़े संस्थान टाटा ब्रांड और कंपनी की वापसी पर दांव लगा रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हाल ही में तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 48% घटकर 705 करोड़ रुपए के रह गया है। ये गिरावट डीमर्जर और लेबर कोड से जुड़े एक बार के खर्चों की वजह से हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की सेल्स 16% बढ़कर 21,847 करोड़ रुपए हो गई है। कमर्शियल व्हीकल की डोमेस्टिक सेल्स 18% बढ़ी है और एक्सपोर्ट्स में 70% का उछाल आया है। बाजार हिस्सेदारी भी बढ़कर 35.5% हो गई है, जो बहुत मजबूत स्थिति है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि टाटा ब्रांड की मजबूती और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का फायदा इस कंपनी को होगा। लेकिन ध्यान रखिए, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग हो चुका है और अब सिर्फ ट्रक बस बिजनेस बचा है। इसीलिए ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है और मुनाफे पर दबाव बना रह सकता है। जो निवेशक तेजी से मुनाफा चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप कीमतों में थोड़ी और गिरावट का इंतजार करें, फिर एंट्री लें। म्यूचुअल फंड्स का बढ़ता हुआ दांव बताता है कि संस्थानों को इसकी वापसी पर भरोसा है, लेकिन अपने रिस्क को समझते हुए छोटी हिस्सेदारी के साथ शुरुआत करना समझदारी होगी। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन टाटा मोटर्स में निवेश से पहले 2 बार जरूर सोचिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा।